वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। इसमें कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में पूछा हमसे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी पूछा है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और जो राइट एंगल लेना है हमें वो पॉइंट बी पे लेना है। इसमें बोला है कि राइट एंगल एट पॉइंट बी, तो ये राइट एंगल बनाया 90 डिग्री, और यहाँ मैंने लिया पॉइंट बी, नीचे पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पॉइंट ले लिया सी। ठीक है। अब हमें गिवन है tan ए की वैल्यू। tan ए की क्या वैल्यू गिवन है? tan ए इक्वल है 1/√3, और tan ए का फॉर्मूला क्या है? tan ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई? 1, और बेस की वैल्यू कितनी हुई? √3। मेंशन करो, क्योंकि एंगल ए है तो एंगल ए के हिसाब से ए बी हो जाएगा बेस और बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस भी हाइपोटेनियस के साथ में 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के साथ में जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके साथ में जो भी साइड होती है वो बेस, और फिर दूसरी साइड जो अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1, बेस की वैल्यू हो गई √3। क्या हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस की वैल्यू कितनी है? √3, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 3 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हुआ 4, और हाइपोटेनस इक्वल हुआ √4, और 4 का रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है। तो हाइपोटेनस मेंशन कर दिया मैंने 2। अब देखो हमें फर्स्ट पार्ट में करना क्या है। हमसे पूछा है साइन ए कोस सी, को से साइन सी, मतलब सबसे पहले तो इन वैल्यू को निकालो और फिर इसमें पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले निकालो साइन ए की वैल्यू। साइन ए फॉर्मूला क्या है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 2, तो 1/2। अब निकालो कोस ए की वैल्यू। तो कोस का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √3। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 2, तो ये आ गई √3/2। अब हमें कोस ए भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही साइन ए भी चाहिए और साइन सी भी चाहिए। हमने साइन ए और कोस ए तो निकाल लिया, अब हमें साइन सी और कोस सी और निकालना है। एंगल चेंज करना है, तो कोस सी निकालते हैं, एंगल चेंज करो। अभी एंगल ए ले रहे थे, अब एंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ? अब मैं एंगल ले रहा हूँ सी, तो मैंने एंगल ले लिया सी। अब सी के हिसाब से जो बेस बनेगा, तो ये बन गया बेस, बेस की वैल्यू हो गई 1, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3। ठीक है। तो अब इस हिसाब से करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि एंगल चेंज होगा तो बेस चेंज होगा ही होगा, इसलिए एंगल चेंज हो गया तो बेस चेंज हो गया। तो अब देखो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस अब देखो भाई, बेस की वैल्यू है अब हमारे पास में 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू वही रहेगी अपॉन में 2। साइन सी निकालो। साइन सी फॉर्मूला क्या है साइन का? P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनस की वैल्यू है 2। ठीक है। अब करते हैं सोल्व पहला पार्ट। उसमें कहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू चेक करो कितनी? साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस
कोस ए की वैल्यू देखो अंडर रूट 3/2। साइन से की वैल्यू देखो अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये आ गया। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, प्लस रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट की जब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/2 2 2 जा 4। 3 और 1 ऐड होकर कितने हो गए 4, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर आया 1 पहले पॉइंट का। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट से पूछा है, सेकंड पार्ट उसमें पूछा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे वैल्यू रखो। कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 रखी, माइनस साइन ए की वैल्यू देखो 1/2 ये रही, और साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और 2 2 जा 4, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई पर रूट 3 की 1 से करोगे तो रूट 3, 2 2 जा 4, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।